नमस्ते नमस्ते दोस्तों, वी आर नॉट लाइव, दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। भास्कर से नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। इस साल का हम दूसरा बेबी ओवर नॉस्टैल्जिया का एपिसोड आपके लिए ले आए हैं। हमारा टारगेट था 8 से 10 एपिसोड, और अभी 2 ही कर पाए हैं। बचे महीने 3 है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हो सकता है दिसंबर 29 से लेके 31 पे ही आपको 3 दिन में 6 एपिसोड मिल जाएं, जस्ट टू मीट टारगेट। टिपिकल सेल्स पर्सन वाला एटीट्यूड हमारा रहता है। बट आज हम एक टूर्नामेंट की बात करने वाले हैं जो भास्कर के दिल के बहुत करीब है। तो भास्कर जी प्लीज बताइए। भाई, टूर्नामेंट पे जाने से पहले पहले तुझे एक फोटो दिखाना चाहता हूँ अंगद मैं। हम्म। तो इस फोटो में तुझे क्या दिखता है? अरे बाप रे बाप, इस फोटो में हमें नजर आते हैं 2 डेब्यूटेंट्स इंडियन टीम के लिए जिन्होंने 2000 में करा था। एंड उसके बाद फिर इंडिया को काफी वर्ल्ड कप जिताने में मेहनत करी है। 2011 के वर्ल्ड कप में दोनों थे। एक ने 2007 का भी जिताया है, दूसरे ने मना कर दिया था कि मैं अब एलीट प्लेयर हो गया हूं। अगर सचिन द्रविड़ सौरव गांगुली नहीं खेल रहे तो मुझे भी नहीं खेलना, ये यंग लोगों का स्पोर्ट। मतलब आई थिंक जहीर खान को बाद में तो फील हुआ होगा जब आईपीएल इतना पॉपुलर हो गया होगा कि खेल ही लेता है यार 2007 का वर्ल्ड कप। ऐसी इमोशनल हो गया, मैंने मना कर दिया। एग्जैक्टली exactly. लेकिन जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, एज यू हम्म। राइटली सेड, आज हम उस टूर्नामेंट की बात करेंगे। यस। और उस टूर्नामेंट का नाम है आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2000। तो बात कर आप सही है कि आईसीसी नॉकआउट उसका नाम था। आज हम उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। लास्ट टाइम ये जब खेला गया था 2017 में था, जहां इंडिया रनर अप थी। और जिस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं वहां पे भी इंडिया रनर अप थी। ये रीजन नहीं है कि हमने ये उठाया है, बट इन अ वे इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन क्रिकेट। वो क्यों है वो धीरे धीरे हम विल गेट इनटू द डिस्कशन, बट टू गिव या कॉन्टेक्स्ट टू स्पेशली न्यूअर जनरेशन जो हमें पता चला है कि 2007 के पैदा होने वाले भी सब्सक्राइब कर चुके हैं हमें, इज दैट ये टूर्नामेंट 1998 में शुरू हुआ था। एंड द आइडिया वाज कि एक नॉकआउट होगा, टॉप टीम्स के बीच में खेला जाएगा। एक एक मैच होगा, बेसिकली प्रॉपर नॉकआउट, कोई राउंड रॉबिन मैच नहीं होने वाला। एक हफ्ते में टूर्नामेंट खत्म, आपको एक विनर मिल जाएगा। और ये टूर्नामेंट खेला जाएगा नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन में, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके और वहां पे क्रिकेट डेवलप हो सके। यू नो व्हाट ग्रेट ग्रेट आइडिया। 1998 में ये बांग्लादेश में करा गया जहां साउथ अफ्रीका जीता। 2000 में ये कीनिया में करा गया जहां इंडिया सेकंड आया। फिर उसके बाद सॉरी बीसीसीआई कह रहा हूँ, आईसीसी वाज लाइक नहीं, हमने हमने जितना डेवलप करना था कर लिया। लेट्स गो बैक टू आवर टेस्ट प्लेइंग नेशन। चुपचाप वहीं टूर्नामेंट होगा। 2002 में अपना श्रीलंका में ही हुआ था। तो तुझे बीसीसीआई ठीक ही बोला, बिकॉज हम्म। द गाय हु वाज प्रिसाइडिंग आईसीसी उस समय वाज जगमोहन डालमिया। एंड जगमोहन डालमिया जाना जाता था क्रिकेट से पैसा बनाने के लिए। ही वाज दैट मास्टरमाइंड। और हम्म। उसने बोला कि यार, एक काम करते हैं, ये जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको पैसा देने के लिए, उनमें हम्म। क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, लेट्स हैव दिस टूर्नामेंट। एंड इट वाज कॉल्ड द आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट देन। और हम्म। विल्डन ने बोला कि चलो उसको मिनी वर्ल्ड कप बोल देते हैं, तो वहां से उसका ना एकदम हाइप बहुत हाँ बढ़ गया। हाँ एंड हाँ। इट वाज कॉल्ड द मिनी वर्ल्ड कप एंड ग्रेट। बट द थिंग वाज कि बांग्लादेश में टूर्नामेंट में हुआ था और बांग्लादेश को खिलाया ही नहीं था। सिर्फ टेस्ट वाले खेलेंगे। बांग्लादेश तुम बैठ के देखो सिर्फ टूर्नामेंट। 2000 में जब हुआ तो थैंकफुली बांग्लादेश और केन्या को बोला कि चलो तुम खेल लो यार साथ या में। या इतना या बुरा भी नहीं करते हम तुम या लोग के साथ। सो बट दिस वाज द स्टोरी अराउंड दिस टूर्नामेंट। हाँ, बट टू गिव अनदर कॉन्टेक्स्ट इज कि जब 2000 वाला टूर्नामेंट हुआ, द फॉर्मेट वाज डिसाइडेड कि 99 वर्ल्ड कप के एंड में जो टॉप 5 टीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती हैं फॉर द 2000 नॉकआउट ट्रॉफी। फिर 6 और टीमें या जो उनके नीचे रैंक्ड है वो आपस में एक नॉकआउट मैच खेलेंगे। तो 6 में से नॉकआउट हुआ, 3 मिली, वो 5 को मिलेंगे और सॉर्ट ऑफ अपना वो प्री क्वार्टर फाइनल होगा। और इंडिया टॉप 5 में नहीं थी। और टॉप 5 में एक टीम जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी, वो जिम्बाब्वे थी। यस। जिम्बाब्वे केम इन टॉप 5, इंडिया नहीं थी। इंडिया को एक्चुअली होस्ट कीनिया को खेलना पड़ा। तो इंडियन क्रिकेट बहुत ही मुश्किल हालतों से निकल रहा था। 97 98 तक तो सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई ऐसे टीम में टिकता हुआ नजर नहीं आता था, स्पेशली व्हेन इट केम टू वाइड बॉल। एटलीस्ट 99 के एंड तक ये हुआ था कि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वी स्टार्टेड गेटिंग सम मोर नेम्स, सम या एस्टैब्लिश्ड नेम्स इनटू द मिक्स ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर 2000 में एक मैच फिक्सिंग का स्कैंडल होता है। हमारे काफी टाइम से कैप्टन रह चुके अजरुद्दीन, वी लॉस्ट हिम, वी लॉस्ट अजय जडेजा, नयान मोंगिया पे भी काफी उंगलियां उछली उस टाइम पर। एंड एक सॉर्ट ऑफ अराउंड द गेम एक डिसबिलीव आने लग गया कि ये लोग सब कुछ फिक्स करके खेलते हैं और सब पैसों के लिए खेला जाता है। भास्कर, डू यू रिमेम्बर 2000 में जब ये सब हो रहा था, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू एज एन आर्जेंट क्रिकेट फैन? यार, जब हो रहा था ना तो सबसे पहले तो मैं डिसबिलीफ में था, क्योंकि हम्म। मेरा फेवरेट प्लेयर वो टाइम पे अजय जडेजा था। एंड अजय जडेजा वाज दिस सुपर फिनिशर। वो हम्म। 96 का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का नॉक तो सबको याद ही है।
25 बॉल 45 अगेंस्ट पाकिस्तान, उससे वो या एकदम हीरो बन गया था। एंड हम्म इन द नेक्स्ट 4 इयर्स उसने पता नहीं कितने ऐसे मैचेस जिताए थे जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होता था कि इंडिया या जीतेगा। या सो मेरे को ऐसा लगा कि यार अजय जडेजा नहीं कर सकता, अगर करा होता तो वो हम्म इतने सारे मैचेस थोड़ी जिता के लाया होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड वो डिसबिलीव था, अजरुद्दीन का नाम आया, अजरुद्दीन से ऐसे कोई ज्यादा मतलब नहीं था बिकॉज वो मेरे एरा का खिलाड़ी नहीं था, वो अपने हम्म प्राइम से जा चुका था, उसका करियर टुवर्ड्स द एंड था, तो लाइक ठीक है यार अगर ये जा रहा है तो इट्स फाइन। हाँ बट द रियलिटी वॉज कि बिकॉज ऑफ अजय जडेजा एंड मोहम्मद अजरुद्दीन गोइंग आउट, इंडिया का मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा वॉइड आ गया था यस और उसको कोई संभाल नहीं पा रहा था। इंडिया ने बहुत सारे प्लेयर्स ट्राई किए लेकिन कोई ऐसे स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था बिकॉज देर वॉज अ जैकब मार्टिन जिसको इससे पहले खिलाया गया था। हम्म जैकब मार्टिन कुड नॉट परफॉर्म, हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका बहुत जबरदस्त रन स्कोरिंग थी। हम्म एंड जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, 96 से इस टूर्नामेंट से पहले इंडिया ने कुछ 178 179 मैचेस खेले थे एंड विन लॉस रेशो वाज 43% हो, 73 मैचेस जीते थे मात्र, और जिसमें से भी 20 मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ और कीनिया प्लस बांग्लादेश के खिलाफ आई थी ये जीते। और अगर तू बड़ी टीमों की बात कर उस समय की, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तो इनके साथ हमारा विन लॉस परसेंटेज वाज इन 30 to 40 के बीच में था। इट वाज, इंडिया वाज दैट बैड। हाँ बेसिकली इंडिया अगर बोर्ड एग्जाम दे रहा होता तो काफी सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो रहा था, ये क्लियर हो गया। सिर्फ जिम्बाब्वे और बांग्लादेश में उनके 100% आ रहे थे, जरा पीटी में आते थे ना हमारे, कि वहां पे सारे नंबर आ गए, वो वाला या हाल था। बट हाँ तूने ना जेकब मार्टिन का नाम लिया भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के उस टाइम पे हमारे पास जो भी प्लेयर का डेब्यू होता था ना, ऐसा आता था कि वो डोमेस्टिक में इन्होंने फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया, फिर डेब्यू होता था लगता था कहाँ फोड़ा है भाई। उनका वो कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आता था, उनका वो टेक्निक ही नजर नहीं आता था, कि लगता था ये दे बिलोंग टू द इंटरनेशनल लेवल। वहीं पे तो अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी का डेब्यू हो, साउथ अफ्रीका, आई एम नॉट सेइंग ऑल प्लेयर्स वर फैबुलस, बट या लाइक 8 out of 10 प्लेयर्स और एटलीस्ट 7 out of 10 प्लेयर्स फेल्ट लाइक यस दे बिलोंग्ड हियर। इंडिया में वो बहुत ही कम होते थे यार, हम गांगुली या द्राविड यही कुछ नाम थे जो सॉर्ट ऑफ 96 में उछल कर बाहर आए थे, उसके अलावा आपको नाम नहीं ना सुनाई देते थे। हाँ यार, वो तूने सही बोला। एंड एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि इंडिया जिस तरह से उस समय प्रोग्रेस कर रहा था एज अ हम्म कंट्री, मतलब हम्म हमारी इकोनॉमी अभी अभी खुली थी 90s में। हाँ अ, जो यंगस्टर्स है वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करते थे। लाइक अब बात करें सुजीत सोम सुंदर, जो एक हाँ बहुत जबरदस्त खिलाड़ी था, टेक्निक बहुत अच्छी थी, डोमेस्टिक में उसने बहुत रन मारे, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल सिनेरियो में आया उससे हम्म रन ही नहीं बने थे। लाइक 2 मैच हम्म उसने खेले, एक में 7 रन बनाए, एक में 9 रन बनाए, और ऑलमोस्ट 40 बॉलें खेली थी दोनों। हम्म। एंड जब उसका जिस टूर्नामेंट में स्टार्ट हुआ उसी में उसका रिटायरमेंट भी खत्म हो गया था फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। भाई। और इस तरह के भतेरे एग्जाम्पल थे हमारे पास। ये अगर हम एक लिस्ट बनाना शुरू करें ना ऑफ प्लेयर्स हु या डेब्यूड एंड रिटायर्ड इन द सेम सीरीज फॉर इंडिया स्पेशली इन 90s, मैं बता रहा हूँ तू 3-4 वर्ड के डॉक्यूमेंट भर लेगा आराम से, इजीली इजीली। इजीली। तो वो बहुत बुरा हाल था हमारे साथ। और फिर हम ये या 2000 के टूर्नामेंट पे जाते जहां पे वी आर स्ट्रगलिंग टू अ लेवल कि विनोद कामली जिन्होंने 1 साल से नहीं खेला है, हमने उनका हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज आइए और आपका जितना एक्सपीरियंस है थोड़ा संभालिए हमारे मिडिल ऑर्डर को, नहीं तो हम ये नॉकआउट खेलने जा रहे हैं कैसे खेलेंगे। और फिर 2 लोगों का या डेब्यू होता है, दो नहीं एक्चुअली 3 लोगों का डेब्यू होता है, 2 का तो हमने नाम ले लिया, युवराज और जहीर खान। तीसरे इंसान का नाम बताइए भास्कर जी, क्या याद है आपको? द ग्रेट विकेट कीपर विजय दाहिया, उन्होंने इस बार डेब्यू किया था इस टूर्नामेंट में। यस। एंड मुझे अगेन एंड भास्कर, सॉरी टू स्टॉप यू, बट मुझे भास्कर, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि अगर मैं 90s में विकेट कीपर होता तो मैं भी इंडिया के लिए डेब्यू कर लेता। जिस तरह से डेब्यू बांटेंगे ना विकेट कीपर को। विजय दहिया वॉज नॉट इन द टीम फॉर हिज बैटिंग एबिलिटी, ही वॉज इन द टीम बिकॉज ग्लव वर्क अच्छा है और बैट पकड़ सकता है। देख, विजय दहिया का दो ही क्लेम टू फेम है, एक तो उस टूर्नामेंट में उसने डेब्यू किया था, और हाँ। दूसरा गंभीर और विराट का झगड़ा उसने सॉल्व करवाया था। अच्छा ऐसा ही है इज द क्या? बाबा सिद्दीकी ऑफ इंडियन क्रिकेट। Really? Did he sort? I am out of this loop. What did Vijay Dahiya do to sort out Gambhir and Kohli का झगड़ा? तो आफ्टर द इशू देयर वाज अ वेरी फेमस फोटोग्राफ जहां पे वो दोनों को ऐसे गले में हाथ डाल के खड़ा अच्छा हुआ है अच्छा और सब अच्छा लोग अच्छा हंस रहे अच्छा अच्छा हैं। अच्छा। तो विजय दहिया गॉट इट डन, विजय दहिया गॉट इट डन। बड़ा युवराज सिंह और जहीर खान की बात करते हैं, पहले जहीर खान पे शुरू करते हैं। लैंकी लेफ्ट आर्म पेसर हमें नजर आया है, टॉल, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ मैंने उनको साक्षात अपने सामने देख लिया है, टीवी पे वो छोटे ही लगते थे, सामने वो और बड़े हैं और अच्छा खासा बल्की शरीर है उनका। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों डाल लेते थे।
मुंबई महाराष्ट्र सर्किट से क्रिकेट खेलना शुरू करा, डोमेस्टिक लेवल पे या उल्टा उन्होंने कोई लोकल टूर्नामेंट तो ऐसे खेले जिसमें शायद ओडीआई में उनका रिकॉर्ड है कि 10 ओवर डाले और 10 के 10 मेडल। एंड वहां से ही स्टार्ट गेटिंग रिकमेंडेड टू द एमआरएफ पेस अकेडमी। वहां उनकी पेस देखिए, उधर के कोच ने बोला कि भाई मुंबई से अगर रणजी में डेब्यू करेगा तो बहुत टाइम लगेगा इंडिया पहुंचने के लिए, तू एक्चुअली कर बड़ौदा से। तो उन्होंने बड़ौदा से रणजी का डेब्यू करा, एंड इंडिया डेब्यू करने के बाद शायद वो फाइनली मुंबई की रणजी टीम में आए, एंड देन फाइनली उन्होंने यस। मुंबई पे अपना करियर खेला। और तुम्हें अब तो हमने इतने लेफ्ट आर्म पेसर देख लिए है, बट मुझे जहीर खान से पहले इंडिया का कोई लेफ्ट आर्म पेसर याद ही नहीं है, और मेरे ख्याल से था भी नहीं कोई। मेरे को भी ऐसे याद नहीं है कोई बीच में आया हो तो आया हो। बट हाँ। विद जहीर खान है ना, मतलब एक एक अलग ही चैप्टर स्टार्ट हुआ इंडियन पेस बॉलिंग में। लाइक हम्म। देयर वाज आल्सो अ डे 1967 जब एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर को पिक किया गया था कि वो बॉलिंग ओपन करे इंडिया के, फास्ट बॉलिंग। हाँ, ओके। बुद्धि कुंद्रन नाम था इनका। हम्म। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने किया। सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैचेस में बॉलिंग ओपन की हुई है। सौरव एंड गांगुली फ्रॉम ने करी हुई। देयर, सौरव गांगुली ने तो खैर बाद में भी करी हुई है। हाँ, हाँ। ही वाज जहीर्स रिप्लेसमेंट ओनली। बट देन केम अ डे जहां पे जहीर खान द लेफ्ट आर्म पेसर डेब्यू कर रहा है जो हम्म। 140 की स्पीड से बॉलिंग कर सकता है। एंड हम्म। उस समय इंडियन क्रिकेट में 140 वाज अनहर्ड ऑफ, लिटरली या अनहर्ड ऑफ। बट तुझे पता है कि जहीर खान के फास्ट ट्रैक होने के पीछे क्या रीजन था इनटू द इंडियन टीम? इनटू द इंडियन टीम? यस। नहीं, इंडियन नहीं। सो जो तूने बोला ना कि वो एमआरएस स्पेस फाउंडेशन के लिए खेला हाँ, करता था, सो देयर वाज अ केएससीए का इनविटेशन टूर्नामेंट जो कर्नाटका में खेला गया था। ओके। एंड देयर वाज अ मैच बिटवीन एमआरएस स्पेस 11 वर्सेस इंडियन एयरलाइंस 11। अच्छा। अब ये इंडियन एयरलाइंस की टीम में जावागल श्रीनाथ वाज प्लेइंग। एंड उस मैच की फर्स्ट इनिंग्स में जहीर खान टुक 8 विकेट्स। बाप रे। एंड ही वाज दैट राइट पर्सन एट राइट टाइम। श्रीनाथ जी को उनका टैलेंट दिखा। श्रीनाथ जी गए सौरव गांगुली के पास और उन्होंने बोला कि दादा, एक हम्म। बढ़िया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर देख के आया हुआ हूँ जो हम्म। बॉल को बहुत अच्छे से स्विंग कराता है दोनों साइड, हम्म। उसको टीम में लो फटाक से। एंड हम्म। देन वो नजर में आया वो सिलेक्टर्स, एंड सौरव गांगुली एक्चुअली पिक्ड हिम फॉर यार दिस टूर। यार कभी कभी किस्मत ऐसा आपका साथ दे देती है ना, कि आप उस टाइम पे अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा देते हो कि सामने कोई सेलेक्टर है या कोई प्लेयर खेल रहा था। अभी मुझे पता भी चला, पता है, मैं जहाँ गुड़गांव में क्रिकेट खेलने जाता हूँ, वहां पे एक बंदा मिला मुझे जिसने सुयश जो केकेआर के लिए खेलता है, उनको उनके टीन एज में दे यूज्ड टू स्पॉन्सर हिम, एंड देवर लाइक कि ओ हमारे नेट्स पे कोई ना कोई खेलने आता रहता था। तो एक बार युवराज सिंह ने बोला कि मुझे खेलना है, तो हमने सुरेश शर्मा को बुलाया और सुरेश शर्मा ने युवराज सिंह को बॉलिंग डाली, और युवराज सिंह वाज लाइक अरे इसको तो रेकमेंड करना चाहिए। एंड दैट इज वेयर युवराज सिंह रिकमेंडेड हिम। ये जो सारे प्लेयर्स रहे हैं, और वहां से कहीं पे ये केकेआर में ही गॉट पिक्ड एज अ नेट बॉलर फॉर द फर्स्ट ईयर। एंड देन यू सी कैसे किस्मत बनती है। ऑब्वियसली बंदा मेहनत तो करता ही है, हम ये नहीं बोल रहे सिर्फ या किस्मत का या खेल है, बट टैलेंट के साथ यू नीड समहाउ दिस लक वर्किंग आउट। ओ एब्सोल्युटली। और जहीर के केस में तो बिल्कुल सही था। हम्म। बिकॉज इस इनिंग्स में 8 विकेट लिए, नेक्स्ट में 1 विकेट लिया। और हम्म। उसके बाद दिस वाज द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में उसने एक भी विकेट नहीं लिया। और बट देन श्रीनाथ, बिकॉज श्रीनाथ था उसमें। नहीं, श्रीनाथ नहीं था, वो तो बाहर हो गई थी, नॉकआउट टूर्नामेंट था। हाँ। एंड बट बिकॉज श्रीनाथ ने देख लिया वो परफॉर्मेंस, श्रीनाथ ने यार। एबिलिटी देख ली। एंड हाँ। ही गॉट फास्ट ट्रैक फटाक से। लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ अदर एक्स फैक्टर्स आल्सो कि 140 लेफ्ट आर्मर। बट देन वो क्लिक भी करनी चाहिए ना चीज। प्लस ही कुड बैट ऑल्सो। आई मीन हमने हो लेटर या ऑन थोड़ी इनिंग देखी है, वो लोअर एंड पे बहुत रन मिलते थे। टू रिमाइंड पीपल कि उस टाइम पे जो हमारा बॉलिंग अटैक था, वी एन अनिल कुंबले एंड जवाहरलाल श्रीनाथ, जो रेगुलर बेसिस पे ऑपोजिशन को तंग कर पाते थे। देन वी हैड या वेंकटेश प्रसाद, जिनका मूड हुआ तो ऑपोजिशन को तंग करेंगे, मूड नहीं हुआ तो वो अपने कैप्टन को ही तंग करेंगे। एंड देन वी हैड अजीत अगरकर, जिसको द ओनली बेस्ट वे आई कैन डिफाइन इट टू पीपल जिन्होंने उस टाइम पे क्रिकेट नहीं देखा है, कि वो 90s और अर्ली 2000 का शार्दुल ठाकुर था। कि आपको पता नहीं है किस दिन कौन सा शार्दुल ठाकुर आने वाला है, अजीत अगरकर आने वाला है। बैटिंग में बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, बट जब चाहिए रन्स तब नहीं आएंगे रन्स। विकेट ले लेंगे बट रन्स बहुत पड़वाएंगे। उस तरह का परफॉर्मेंस रहता था अजीत अगरकर का। तो एक जहीर खान नाम आ जाना, एक तो डिफरेंट एंगल लाना, एंड दूसरा लगातार विकेट लेना वाज रियली हेल्पफुल टू आवर बॉलिंग अटैक। बट दूसरे प्लेयर की तरफ चलते, युवराज सिंह 18 साल का फुल स्वैग के साथ आता हुआ, ग्रेट बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में अटैकिंग क्रिकेट खेलना, छक्के मारना, जो उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में तो अनहर्ड होता था। जनरली मिडिल ऑर्डर का प्लेयर आ गया 30वें ओवर में तो आपको उम्मीद होती थी कि 30th से 42, 43, 45th ओवर तक तो वो आराम से खेलेगा, फिर आखिरी 5 ओवर में मारेगा।
बट या युवराज सिंह ने आके वो चीज भी चेंज करी कि नहीं भाई, बीच के ओवर में भी छक्के पड़ सकते हैं, द बॉल इज देयर, वी विल हिट इट। दूसरा, फील्डिंग एफर्ट वाज सुप्रीम। एंड युवराज, आई मीन तुम थ्रू आउट देखोगे तो इतना बहुत ज्यादा वैसे एथलेटिक बॉडी नहीं लगती, बट क्लियरली ही वाज अ लाइक अ लाइव वायर ऑन द फील्ड। बॉल या उसके आसपास से नहीं निकल पा रही थी, स्पेशली जब वो 2000 में तो डेब्यू हुआ था। यार उसने आगे ना स्टैंडर्ड ही अलग कर दिया था एटलीस्ट फील्डिंग का। बट तुझे पता है कि युवराज सिंह लाइमलाइट में कहाँ से आया? वो 1998 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। 2000 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, अच्छा, जहां पे 2000, सॉरी, हाँ। हाँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच था। हम्म। एंड युवराज सिंह एक्चुअली हिट 25 बॉल पे 58 रन्स। हम्म। मतलब उसने जो छक्के मारे, इस टीम में मिचेल जॉनसन था, इस टीम में शेन वॉटसन था ऑस्ट्रेलिया की, इस टीम में नेथन हॉरिज था। और हम्म। उसने बहुत जबरदस्त छक्के मारे उन लोग को, 5 सिक्सेस ही हिट इन टोटल। और हम्म। इंडिया को वो इतने बड़े स्कोर तक ले गया था कि ऑस्ट्रेलिया के बस की बात ही नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया हम्म। 114 रन पे ऑल आउट हो गई थी। हाँ। और फिर फाइनली इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, और फिर नाम एकदम हाईलाइट हो गया कि भाई युवराज सिंह, या। मोहम्मद कैफ, रवनीत रिकी, ये सारे नाम है। बट युवराज हैड द एक्स फैक्टर। हम्म। और जब मैं युवराज की स्टोरी देखता हूँ ना कभी कभी, आई फील कि यार हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ जो आज गलत हो रहा है वो कल कितना बड़ा पॉजिटिव बन के बाहर आए। नाउ वी ऑल नो दैट युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह जी, हम्म। जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाला फॉर अ हाँ। रीजन। या। तो आई थिंक तो विल बी वेरी अनहैप्पी, विल बी लाइक मुझे 8वां मैच खेलना है किसी तरह से। हाँ। हाँ, तो वो गुस्से वाले इंसान है। हाँ। आज भी हाँ। वो बहुत गुस्सा करते हैं। और ही वॉज वन वेरी टैलेंटेड गाय, जो पूरा टाइम है ना कपिल देव के साथ राइवलरी में लगे रहे। एंड ही हम्म। कुड नॉट मेक इट बिग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सो उनका ड्रीम था कि युवराज सिंह मेरा सपना पूरा करे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के। हम्म। एंड युवराज, ही नेवर वांटेड टू प्ले क्रिकेट इनिशियली, ही वाज हम्म। इंटरेस्टेड इन स्केटिंग। वो या। स्टोरी सभी को याद है कि उसका गोल्ड मेडल फेंक दिया था कि ये क्या हम्म। लड़कियों वाले गेम खेल रहा है, क्रिकेट हम्म। खेल। एंड उन्होंने एकदम ऐसे जिम्मेदारी उठा ली कि इस लड़के को मैं मर्द बनाऊंगा। हम्म। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने घर के पीछे एक एक मार्बल का पिच बनवाया। और हम्म। वहां पे उसे खूब प्रैक्टिस कराया करते थे, गीली टेनिस बॉल से उसको बाउंसर मारा करते थे। फिर उसके बाद लेके जाते थे उसको नेट्स में, जहां फास्ट बॉलर्स को बोलते थे कि ये बिना हेलमेट के बैटिंग करेगा, इसको सिर्फ बाउंसर मारो। अब बाप रे बच्चा क्या करे बाप। यार। हाँ। बच्चा अपना मुंह बचाने के लिए खेलता रहेगा, खेलता या। रहेगा। काश, काश सुरेश रैना और श्रेयस अय्यर के साथ भी किसी ने करा था। एनीवे, नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। हाँ, चल। देन वो गुस्से वाले बहुत थे, उनके डैड और मॉम का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था युवराज के। या। सो युवराज सेड सेज कि मुझे हमेशा गुस्से और अग्रेशन के बीच का फर्क मालूम था। एंड दैट रियली हेल्प मी ऑन द फील्ड। चौथा, बिकॉज द मैरिज वाज That's such अनहैप्पी a वन। great line, dude. Such a great line. हाँ, anyway. या उनके पेरेंट्स की मैरिज एक अनहैप्पी मैरिज थी, तो क्रिकेट जब वो थोड़ा पसंद करने लगा तो इट बिकेम एन एस्केप रूट फॉर हिम। हम्म। तो कोई भी बुला लेता कि भाई दिल्ली में एक खुदी हुई पिच है, उस पे आके खेलना है, वो बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। सो पहुंच ही जाएंगे गॉट अ सब। लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब वो हम्म। 18-19 साल में जब डेब्यू किया, वो पता नहीं कितने मैचेस खेल चुका था। या। और मैच प्रैक्टिस तो हमेशा यार हाँ, काम आती ही आती। या। नेट से ऊपर एंड तो है ही मैच प्रैक्टिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो स्टोरी तो पता नहीं कितने लोगों को पता है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू के पास लेके गए थे हम्म। हम्म। योगराज सिंह जी। और उन्होंने बोला कि युवराज से है ना नहीं हो पाएगा क्रिकेट खेलना, सिद्धू ने इसको बोला आप, ये। सिद्धू ने बोला कि हाँ। इसको आप वापस ले जाओ। हम्म। तो योगराज ने बोला कि नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा इसको क्रिकेटर। हम्म। फिर बिशन सिंह की बेदी की एकेडमी में डाला तो सही, बट हम्म। उसको खूब प्रैक्टिस कराया करते हम्म। थे। एंड ही ऑलवेज वांटेड कि ये टेस्ट क्रिकेट खेले, नीचे नीचे खेलता रहे, ड्राइव मारता रहे। बट द रिबेल इन युवराज सिंह, जैसे उसके डैड जाते वो छक्के मारने पे, हम्म। मतलब छक्के मारने की तरफ जाता। एंड ही बिकेम दैट सिक्स हिटिंग मशीन यार, जो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखी है। सो इट ऑल इज, दीज थिंग्स। या इट इज सो फनी क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट कि छक्के मारने वाली बात। एंड रिसेंटली एक रील वायरल हुई थी वेर ही वाज विशिंग अभिषेक शर्मा हैप्पी बर्थडे। एंड वो दिखा रहे थे अभिषेक शर्मा बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है और उसको बोल रहे थे थल्ले थल्ले भी मार लिया कर, मतलब नीचे नीचे भी मार लिया कर, बस चक्की जानदा है, चक्की जानदा है, छक्का छक्का नहीं होता, सिर्फ सिंगल भी होता है। तो लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल फॉर युवराज सिंह। ओ एब्सोल्युटली। और अब मतलब अब इन सब चीजों को यार एक साथ अगर जोड़ दो कि हम्म। फास्ट बॉलिंग की बहुत प्रैक्टिस की उसने, नाउ यू जस्ट रिमेम्बर दिस डे
जब ये मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 7 अक्टूबर को, हाँ। और वहां पे ना सचिन और सौरभ जैसे दो ग्रेट बैट्समैन बात कर रहे हैं कि यार ये पिच बहुत डिफिकल्ट है, और हम्म। अगर हमने मेगराथ को अटैक नहीं किया तो मेगराथ हमको ऑल आउट कर देगा। हम्म। एंड ऑन दैट पिच युवराज सिंह गोज आउट, और उसी मैकग्राथ, उसी ब्रेटली, उसी शेनली, उनको वो इतने आराम से खेल रहा है ना। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस दैट ही हैज डन। या डूड, वो मतलब क्रिकेट में इफ यू हैव टू मेक इट एक्चुअली इन एनीथिंग इन लाइफ, राइट, यू हैव टू या गिव इन दोज आवर्स। अगर आप उम्मीद करोगे मैं सुप्रीमली टैलेंटेड हूं और मैं घंटे नहीं देने वाला हूं उस स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, आई मीन इवन टेक समथिंग एज सिंपल एज, नॉट सिंपल बट टेक समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर तुम्हारा काम ये है कि उस पर बैठ के काम करना है बट तुम उस पर ना एफर्ट डालने को तैयार हो ना कुछ सीखने को तैयार हो, और तुम हर चीज में शॉर्टकट, खैर शॉर्टकट तो एक्सेल में ढूंढने होते हैं बट उनको, मतलब तुम समझ रहे हो ना ऐसे शॉर्टकट, या तुम शॉर्टकट्स मार रहे हो, देन यू विल, व्हेन द मेन थिंग कम्स अप यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। एंड यही आई थिंक द डिफरेंस रिमेन विद युवराज सिंह वर्सेस द अदर डेब्यूटेंट्स दैट वी हैड। या दैट्स ट्रू। और स्किल सेट की तूने बात की ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट था युवराज सिंह का, वाज फील्डिंग। यस। एंड यू नो हाउ डिड द फील्डिंग improve? Like Yuvraj made his Punjab debut when he was like 15-16, ओके। right? 15-16 पे उसने जो डेब्यू स्कोर था उसका 0 था। उसने एक कैच ड्रॉप किया, उसने मिस फील्डिंग्स की, ओके। एंड एक एक फोटो छपी थी उसकी पेपर में जहां पे हम्म। उसके पैरों के बीच से बॉल निकल गई, एंड इट हम्म। वाज लाइक इंडिया गेट। वो छापा गया पेपर के अंदर। नाउ बिकॉज युवराज सिंह को कोई ज्यादा पसंद नहीं किया करता था, तो दिस वाज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम युवराज को पुट डाउन कर सके। हाँ। ओके। एंड मतलब जनरली 15-16 साल के लड़के को कोई भी बोलेगा कि यार बहुत यंग है, हम्म। प्रेशर है, बट युवराज सिंह के साथ वो हुआ नहीं। उस समय युवराज को लग रहा था कि अरे यार व्हाट हैज हैपेंड, मेरे डेब्यू में इस तरह से मेरे साथ। हाँ। बट देन बिकॉज ऑफ दिस युवराज सिंह टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भाई तुझे बहुत बढ़िया फील्डर बनाऊंगा। हम्म। अब नेक्स्ट 2 साल तू फुल फील्डिंग प्रैक्टिस भी करेगा। उसको कैचिंग की हम्म। प्रैक्टिस भी करवाई, सब कुछ हुआ। एंड देन वाज द डे, लाइक हम्म। युवराज सिंह वाज द लाइव वायर ऑन द फील्ड। इसी या ऑस्ट्रेलिया के मैच में उसने वो जो जबरदस्त कैच पकड़ा है यान हार्वे का, लाइक योगराज सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे कि भाई मेरी मेहनत हो गई सफल आज, बढ़िया भाई, मेरा लड़का फील्डर निकला। हार्वी की कैच से ज्यादा, मतलब लोगों को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, पहला जो हाँ। मैच था इंडिया और कीनिया का हुआ था, इंडिया जीत गया था काफी आराम से, वो 200 220 का टोटल था। युवराज को बैटिंग नहीं मिली, जहीर खान ने थोड़ी विकेट्स निकाली थी। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बैटिंग इंडिया ने पहले करी बट फील्डिंग करते वक्त एक टाइम पे ऐसा आया कि मैच लग रहा था स्टीव वॉग और माइकल बेवन ले जाएंगे, और माइकल बेवन तो इंडिया के नाक में दम करके ही रखा हुआ था, वो मैचेस ले जाता था। और माइकल करेक्ट। बेवन को रन आउट करवाया युवराज सिंह ने। मुझे आज भी याद है वो क्या, उसके आई थिंक मिड ऑफ पे बॉल गई थी, फुल लेंथ की या डाइव मारी, रोकी, थ्रो करा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे डायरेक्ट हिट, और भाई माइकल बेवन गया। वो जो मुझे खुशी हुई, क्योंकि चेस करते वक्त तो माइकल बेवन चेस कर ही लेता था, और वो रन आउट होते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रन आउट हो रहे हैं भाई, इंडियन फील्डर्स बहुत ही कम देखने को मिलता। हाँ, मतलब तू थोड़ा भावुक हो गया बस फुल लेंथ की ड्राइव नहीं मारी थी उसने हाँ। हाँ। उसने, लेकिन ही चार्ज टुवर्ड्स द बॉल, उसने बॉल हम्म। उठाई और उसने वो डायरेक्ट हिट मारा। हम्म। और हम देखा ही नहीं होते थे यार डायरेक्ट हिट उस यार समय हमने। दैट इज द इमोशन एंड कि हमने देखा ही नहीं होता था, और स्पेशली माइकल बेवन एनी वे। हाँ, एंड जस्ट इमेजिन यार कि ये लड़का जो हम्म। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 टीम के साथ खेल रहा है, हम्म। अक्टूबर में उनकी मेन टीम के सामने भिड़ रहा हम्म। है। एंड क्या भिड़ा भाई साहब, मजा आ गया देख के। हाँ चलो अभी बैटिंग भी बात करते हैं। आई थिंक उसकी हाईलाइट बहुत दिखाई जाती है। आई रिकमेंड पीपल टू प्लीज गो वॉच दी हाईलाइट आफ्टर यू फिनिश दिस। मैच शुरू हुआ, जैसे भास्कर ने बताया, सचिन एंड सौरभ को पिच डिफिकल्ट लगी, उन्होंने काउंटर अटैक करा। सचिन ने मेगराथ को स्टेप डाउन कर करके शॉट्स मारी हैं, और ये चीजें आप सचिन से बहुत कम देखते थे। एंड या अनदर एग्जांपल ऑफ कि जब बिग मैचेस आते हैं तो बिग प्लेयर दे रियली स्टेप अप। सचिन ने अटैक करा। इंडिया 6 के रन रेट से चल रहा है, जो हमने कभी देखा नहीं हुआ है। 10 ओवर में हमारे 60 रन बन चुके हैं। बट यहीं ऑस्ट्रेलिया की दाद आ जाती है ना, कि 10 ओवर के बाद भी उन्होंने 2 स्लिप लगाई हुई है 6 के रन रेट के बाद, क्योंकि उनको पता था कि सचिन, गांगुली, द्राविड, ये 3 है इनके पास। चौथे नंबर पे आना है विनोद कामली, जो 1 साल के बाद कमबैक कर रहा है। 5वें पे युवराज सिंह है, जिसका डेब्यू चल रहा है। उसके बाद विजय दहिया है, जिसका डेब्यू है। उसके बाद तो फिर आपके अजीत अग्रकर और वो सब चालू हो गए थे। तो इट वॉज अ यस। बिग रिस्क दैट सचिन एंड गांगुली टुक, दैट वी विल अटैक देम, नोइंग वेरी वेल कि अगर इंडिया 10 for 2 हो जाता, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। और ये हुआ भी हमारे साथ कि जब सचिन आउट हुआ
देन गांगुली आउट हुआ, देन द्रविड़ आउट हुआ, एंड वी वर 90 फॉर 3। एंड भास्कर, मेरे मन में तो यही आवाज आ रही थी, किसी तरह 150 पहुंच जाए, 200 पहुंच गए तो शायद हम बॉलर्स को कुछ टारगेट दे पाएंगे, कुछ शायद कंपटीशन हो जाए। ओ एब्सोल्युटली यार, किसी किसी को भी ना विश्वास नहीं था कि ये जो 18 साल का लड़का अभी डेब्यू हम्म। करने आया है, अपनी हम्म। पहली इनिंग्स खेल रहा है, ये क्या हम्म। कर पाएगा। लाइक उस दिन है ना, युवराज सिंह ने 25 रन भी मारे होते ना, तो हम बोल रहे होते कि आउटस्टैंडिंग यस, इनिंग्स। यस, यस। बट ही केम इन विद डिफरेंट इंटेंशंस, वो पापा की कराई हुई सारी मेहनत हम्म। आज रंग दिखा रही थी जब वो क्रिकेट फील्ड पे उसने स्टेप इन किया। हम्म। लाइक उसने मैकग्राथ को मारा, उसने शेन ली को मारा, उसने ब्रेट ली को मारा, और वो पुल शॉट्स मारे, वो शॉर्ट या। आर्म जैब पुल्स मारे। और वो कमेंटेटर्स ऑ में थे कि भाई ये कर क्या रहा है। लास्ट टाइम हमने एक यंग लड़के को जो टीनेज में है इस तरह से खेलते देखा था जब वो सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू मारा था। या। लाइक या 18 year old उसके पे टू शो बाद, दैट मैजिक, यस। या मतलब उसके 10 साल बाद हमने इस तरह का टैलेंट देखा ही नहीं था। एंड दिस गाय वाज सो कंफर्टेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने विकेट गिरी है। पहले विनोद कांबली आउट हुआ, फिर रॉबिन सिंह आउट हुआ, हम्म। फिर तो वो हीप्स में विकेट गिरना स्टार्ट हुए। लेकिन ही वॉज काम कूल, वो अपना क्रिकेट खेलता गया। एंड ही स्कोर्ड 84 रन्स ऑफ 80 बॉल्स। मतलब पावर प्ले के बाद पहले चौके नहीं पड़ा करते थे, ये भाई चौके मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एंड सम अमेजिंग शॉट्स यार। वो एक जो उसका कवर ड्राइव होता था, जो वो हम्म। मतलब फुल बैट के साथ मारा करता था, वो हम्म। शायद पहली बार देख रहे थे लोग। ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैरान थे कि भाई भाई तू 18 का है भाई, तू अभी अंडर 19 खेल रहा था हमारे लड़कों के साथ। एंड जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मिचेल जॉनसन हाँ। ने अपना डेब्यू जो अंडर 19 में युवराज के साथ खेल रहा था 2007 में किया। शेन वॉटसन ने अपना डेब्यू 2004 में किया। नो हम्म। दिस गाय अगेंस्ट दो, मतलब दिस गाय इज प्लेइंग in the next 8-9 months या। into the या। team. या। And that was the talent Yuvraj Singh was. हाँ, मतलब जो हम काफी बात कर रहे हैं कि युवराज सिंह की मेहनत रही एंड तभी युवराज सिंह ये कर पाया, उसका उल्टा पॉइंट भी है कि मेहनत तो ठीक है, बट आपको एक टैलेंट भी चाहिए। नहीं Yeah. तो योगराज, सर मैंने योगराज बोल दिया था पहले, युवराज सिंह ने बहुत सारे युवराज सिंह बना दिए होते, ऐसे बन भी नहीं पाते। एक आपका बचपन का टैलेंट लगता ही लगता है। और तूने एक और बात बड़ी सही बोली कि वो 25 रन बनाता, वो खुश होते हैं। मैं तेरे को बताता हूँ कि 25 रन 35 बॉलों पे भी वो बनाता ना युवराज सिंह, तो हम कहते हैं लड़का Yes. बढ़िया था। ये 84 रन 81 बॉल पे बनाए, which was the biggest thing. He battled till almost the 47th over for India. टेल के Yeah. साथ भी खेला, उस प्रेशर सिचुएशन पे नहीं आया। एंड व्हेन ही गॉट आउट, उसके बाद तो टेल ने भी रन मारे भाई, वेंकटेश प्रसाद ने भी शायद छक्का मारा था जहां तक मुझे याद है। भाई लास्ट बॉल पे सिक्स मारा था लास्ट वेंकटेश बॉल पे। प्रसाद ने, वो भी कवर्स के ऊपर से। इतना जोश भर दिया था ना युवराज की इनिंग्स में सबके हाँ, हाँ, अंदर हाँ। कि एवरीवन, मतलब आई थिंक अजीत आगरकर ने थोड़े रन मारे, जहीर खान ने बहुत इंपॉर्टेंट या। कंट्रीब्यूशन हाँ, दिया। हाँ। एंड एंडेड विद, और मुझे अभी भी याद है, मतलब वेंकटेश प्रसाद एकदम पम्प्ड अप बाहर जा रहा था कि भाई आज तो जिंदगी की बेस्ट इनिंग्स खेल दी मैंने एक बॉल पे। 600 की स्ट्राइक रेट है मेरी। Yeah. बट वही हुआ कि आई थिंक दैट एनर्जी दैट युवराज सिंह कैरीड रब्ड ऑफ टू वेंकटेश प्रसाद। ये वेंकटेश प्रसाद ने छक्का मारा एंड देन इट रब्ड ऑफ टू द इंडियन बॉलिंग एंड फील्डिंग टीम। हमने मॉर्क वॉक Yeah. को वो क्विक सिंगल्स लेने दिए नहीं, रेगुलर हम विकेट्स लेते रहे, हमारे रन आउट हुए, जबरदस्त कैचेस हुए, एंड इवेंचुअली इंडिया एंड में आते आते मैच, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि 48 ओवर पे जाके शायद मैं कॉन्फिडेंट हुआ था कि हाँ ये मैच हम जीत जाएंगे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के हाँ, साथ डर ही लगता था, बट इट वॉज अ बिग शॉकर फॉर अस कि हमने एक नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो एब्सोल्युटली है भाई, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम हम्म। ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे। बिकॉज ये ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलमोस्ट इनविंसिबल थी। हम्म। जिस तरह से इन्होंने 99 वर्ल्ड कप जीता अपने सेकंड लेग में, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई हरा पाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एकदम टोटल डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था। हम्म। इस टीम में मैं वीक लिंक्स अगर बोलूं तो बोलूंगा इयान हार्वे और शेन ली को। बट हाँ। ये दोनों भी वाइड बॉल स्पेशलिस्ट थे। या। मतलब या। ऑस्ट्रेलिया की टीम उस समय इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी ना कि उनकी टेस्ट और वनडे की टीम अलग अलग थी। मैथ्यू एडन इनकी टेस्ट टीम का पार्ट था, वो वनडे में आ नहीं पा रहा था। हाँ, मतलब हाँ, दिस वाज द इमेजिन। टीम ऑस्ट्रेलिया वाज डूड। लाइक या। या। यू स्टार्ट विद मार्क वॉ, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, हार्वी, स्टीव वॉ, माइकल बेवन, डेमियन मार्टिन 7 नंबर पे खेल रहा है। हम्म। ऐसा लग रहा था कि इनको कैसे हराओगे। बट दैट डे स्पेशल एफर्ट बाय युवराज सिंह, एक जबरदस्त टीम एफर्ट इंडिया का, गांगुली की कैप्टेंसी, ऑल पुट टुगेदर इंडिया ने वो मात दे दी। एंड
जबरदस्त विक्ट्री है एकदम। एंड यहीं से हमें वो चेंज नजर आने लग गया ना भास्कर की, सचिन तेंदुलकर का एक जो टैलेंट था एंड उनका हम्म। एग्जीक्यूशन था और थॉट प्रोसेस था गेम में, नाउ ही स्टार्टेड गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टीम। या क्योंकि गांगुली है, द्राविड है, इसके बाद युवराज सिंह आ जाएगा, बॉलिंग अटैक में भी वी स्टार्टेड हैविंग मोर ऑप्शंस। आज का बॉलिंग अटैक तो मुझे लगता है तब से भी स्ट्रॉन्गर था, है मतलब तब से स्ट्रॉन्गर है हम्म। कोई, तब फिर भी एक आध वीकनेस थी, बट जहीर खान के आने की वजह से थोड़े बहुत वो गैप्स भरने लग गए थे हमारे। एंड डूड, मतलब जहीर खान भी वो खिलाड़ी था ना यार। हम्म। अभी भी मुझे याद है वो स्टीव वॉ को उसने एक जबरदस्त बॉल डाली थी, और स्टीव हम्म। वॉ पेस पे बीट हुआ वहां पे, एंड ही हम्म। वाज लाइक सरप्राइज कि भाई एक इंडियन बॉलर इस पेस पे डाल सकता है क्या बॉल। हम्म। लाइक दीज टू यंगस्टर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था उसने, इन हम्म। दोनों ने मिलके, कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया एकदम शॉक था या कि हो क्या रहा है यार हमारे साथ। मतलब हाँ, सचिन सौरव को आउट करने के बाद जहीर युवराज कर रहे हैं ये वाला काम। पता है मैं ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी बात हुई थी चेस ओलंपियाड में ना, अभी इंडिया ने गोल्ड और दोनों में जीत लिया, और मेंस वाले में हमने टोटल डोमिनेट करा, हम सिर्फ एक ही ऑन बोर्ड गेम हारे ड्रॉ के अलावा। हम्म। तो किसी ने ट्वीट कर दिया कि विश्वनाथन आनंद चेंज द फेट ऑफ चेस फॉर इंडिया, और लोग उस बंदे या को, उस जीएम को ही गालियां दे रहे हैं कि अबे चेस इंडिया में इन्वेंट हुई है। कह रहे अरे इन्वेंट हुई होगी बट गेम क्या थी। और विश्वनाथन आनंद वो एक प्लेयर आया जो वर्ल्ड चैंपियन बना, और अब इंडिया में इतने सारे आ रहे हैं। तो फिर मैंने किसी इंसान का देखा था कि उसने 1970s में वो चेस खेलता था, एंड ही वाज लाइक, तब जब हम ओलंपियाड खेलते थे ना तो इंडिया के अगेंस्ट जब मैच होता था तो हम खुश हो जाते थे, क्योंकि ये तो हम जीत ही रहे हैं। ज्यादा हाँ। ज्यादा कोई एक ड्रॉ हो जाएगा बोर्ड, बट पता था ये श्योर शॉट हमारे पॉइंट है। एंड देन एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग फॉर इंडिया कि उसने क्या अचीव कर लिया। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, यही वो एरा था कि हमें वो चेंजेस नजर आने लगे। सौरव गांगुली स्टार्टेड बिकमिंग द कैप्टन, वी स्टार्टेड बिलीविंग इन द यंगस्टर्स, एंड देन इवेंचुअली उसके हमें अवार्ड्स मिलेंगे। बट चले आगे सेमीफाइनल का मैच डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा कुछ हाँ है नहीं जी, हाँ उसमें तो जी। खैर। साउथ अफ्रीका का मैच है, दादा ने सेंचुरी मारी, द्राविड ने रन बनाए एंड में आकर। एक्चुअली उन दोनों की काफी लंबी पार्टनरशिप थी, 50 मारे थे करेक्ट। ना द्राविड ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द्रविड़ ने आई थिंक 58 रन मारे थे, यस। 58 रन मारे थे, काफी चौके। एंड फिर युवराज ने आके एंड में थोड़ा बहुत साथ दिया सौरव गांगुली के साथ। एंड आई थिंक युवराज की भी वो एक इनिंग थी जिसकी वजह से हम वो 295 का स्कोर पहुंच गए, जो उस टाइम पे तो खैर लगा लो आज का तुमने 375 बना लिया। ओ एब्सोल्युटली। और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि युवराज सिंह है ना चौथे नंबर पे भेजा गया था बिफोर विनोद कामनी एंड यस रॉबिन ही वाज सिंह। प्रमोटेड। हाँ, ही वॉज प्रमोटेड कि भाई तूने लास्ट मैच में बहुत अच्छा फास्ट बॉलर्स को खेला है, तो आके खेल। बट ये भी एक कम टेस्ट नहीं था, बिकॉज साउथ अफ्रीका का अगर अटैक देखोगे तो तुम्हारे पास एलन डोनाल्ड है, रोजर टेलीमैकस है, शॉन पॉलक है, लैंस क्लूजनर है, एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी गुड फास्ट बॉलर्स। एंड युवराज ने, और ये भी है ना कि यार क्या बिगिनर्स लक था लास्ट मैच में या कि वो इतना या मैच खेल गया। अगर अब तुम परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा पोजीशन सब्सटैंशिएट होगा, वरना लोग बोलेंगे कि ठीक है यार एक मैच वन वन मैच वॉन्डर था, और ये इस तरह के प्लेयर्स तो बहुत सारे आते रहे। हाँ। एंड युवराज केम इन, युवराज ने वो एक गलत शॉट भी मारा, बॉल हवा में गई एंड समहाउ वो कैच नहीं हो पाया। बट देन सौरव गांगुली, बिकॉज वो शुरू से खेल रहा था, उसने आके, तुम देखोगे युवराज को समझा रहा है कि ब्रो तू बहुत अच्छा खेल के आया है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को ना डिफिकल्ट पिच। ये पिच तो फिर भी ठीक है यार, आराम से खेल। एंड देन युवराज स्कोर्ड अ 41 रन्स ऑफ 35 बॉल्स, बहुत हाँ। जबरदस्त फिनिश। उस एरा में ये बहुत अमेजिंग माना जाता था। या एंड गांगुली लाइक आई थिंक पूरा ऑलमोस्ट उसने 50 ओवर्स का गेम खेला, 141 रन्स बनाए थे। यस। एंड एंड इंडिया लाइक 295 रन्स। और वहीं पे पता चल गया था कि 296 तो लाइक चेज नहीं हो रहे, बिकॉज साउथ अफ्रीका को अपने 120% पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा अगर उनको 296 रन बनाने हैं। क्योंकि जो मैच फिक्सिंग स्कैंडल की हमने शुरू में बात करी, एक टीम तो इंडिया हाँ। इंपैक्टेड थी, दूसरी टीम साउथ अफ्रीका थी। एंड इसकी या। वजह से उनकी बैटिंग ही थोड़ी वीक हो गई थी, कि तेरा करेक्ट। गिब्स बाहर निकल गया, क्रॉनिया बाहर निकल गया, तो बैटिंग में बड़ा इंपैक्ट था उनका। एंड वो नजर आ ही गया इस मैच पे कि जब प्रेशर आया, थोड़े से इनिशियल एक पार्टनरशिप्स हुई थोड़ी बहुत, बट उसके बाद जब एक बारी वो विकेट्स गिरना शुरू हुई, फिर आई थिंक क्या वो 210-20 पे सिमट गई थी पूरी टीम। 200 एग्जैक्ट 200 पे टीम सिमट गई थी। एंड आई थिंक बहुत पहले ही, लाइक आई थिंक अराउंड द 35th हाँ। ओवर ही क्लियर हो गया था कि इंडिया जीत रही है, साउथ अफ्रीका कमबैक नहीं कर पाएगी। क्या वो कोई ऐसे बड़ा एक बड़ी 100 आनी थी अगर साउथ अफ्रीका को जीतना था। एंड हम्म। ज्यादा तुम एक्सपेक्ट करोगे कि गैरी गैरी कर्स्टन मारेगा, लेकिन पहले 2-3 विकेट फटाक से आउट हो गए थे, और उसके बाद तो बस वो एक कैचअप का गेम ही खेल रहे थे कि या जॉन गिरोट ने कुछ 30 बनाए थे, हाँ। थोड़े क्लूजनर ने रन बनाए, लेकिन कोई भी ऐसे विनिंग एफर्ट नहीं था उसके अंदर। एवरीवन वाज जस्ट प्लेइंग दो 50 ओवर का गेम।
फिर जी इंडिया पहुंचा फाइनल में, हमें मिला या हमारे अब जाके जो जिनको हम आर्च राइवल्स बोलेंगे न्यूजीलैंड, उस टाइम पे तो आर्च राइवल कंसीडर नहीं होते थे। शायद हो सकता है यही पहला एपिसोड था उस आर्च राइवल की शुरुआत में। या इंडिया की बैटिंग पहले आती, हमने वही जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया, थोड़ा सिमिलर स्कोर बनाया था 265। 264 बनाया था हमने। हाँ ओके। तो वही हुआ कि इंडिया की पहले बैटिंग आई। आई हम्म थिंक इंडिया ने बहुत स्टार्ट किया और बहुत ब्रिलियंट स्टार्ट था। लाइक सचिन और सौरभ रन मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। एंड 141 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। अभी स्कॉट स्टाइरिस आया था, सचिन ने वो एक सिक्स मार के बताया कि भाई देखो अब मेरा अटैक करने का फुल इंटेंशन है। हम्म एंड आई थिंक वो एक एक जो किस्मत खराब थी ना इंडिया की, कि सचिन गॉट रन आउट। देयर वाज अ मिक्स अप बिटवीन द टू गाइस, सचिन एंड हाँ सौरभ, और उस चक्कर में सचिन को आउट होना पड़ा और वापस जाना पड़ा। हाँ। अब 141 फॉर वन हुआ था, उसके बाद राहुल द्रविड़ आया, उसने भी ठीक ठाक सी इनिंग्स खेली। हम्म 40 ओवर के मार्क के अराउंड इंडिया का स्कोर 220 ऑट था। लग रहा था कि ठीक है यार, अभी बहुत अनदर सारे प्लेयर्स। अनदर टू हाँ, नाइनटी 300 का स्कोर बन या जाएगा। इट इज कमिंग, बट देन वो जो कोलैप्स हुआ, लाइक युवराज ने हम्म शायद 18 मारे। देन हम्म कामली ने सिर्फ कीनिया को मारा इस पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद इस मैच में भी ही गॉट आउट, आई थिंक एक रन 5 बॉल पे। हम्म रॉबिन सिंह कुड नॉट परफॉर्म, और इंडिया 264 ही पहुंच पाया। हम्म। लास्ट फिनिश तो इतनी खराब हुई थी ना इंडिया की, कि कि बोल नहीं सकते। वो मोमेंटम ही हाँ, आपका शिफ्ट हो गया। मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया। सौरव गांगुली ने एक और 100 मारा या आफ्टर द सेमीफाइनल। सो हाँ। वो एक एक थोड़ा सेविंग ग्रेस टाइप था कि जो 264 के स्कोर तक इंडिया को लेके चला। बट वही है ना कि एंड दूसरी तरफ से कोलैप्स भी हो रहा था, तो ही कुडंट या हैव दैट फ्लरिशिंग वाला एंड जो जनरली हम सौरव गांगुली से देखते थे आफ्टर द सेंचुरी की, जो स्ट्राइक रेट रैंप अप होती थी बेसिकली। एब्सोल्युटली वो हुआ। बट 264 में ना एक फॉर्मिडेबल स्कोर था, ऐसा नहीं था कि जीता नहीं जा सकता था मैच, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच इतने पे जीता था। और हम्म। ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप तो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग था देन द न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड, लाइनअप। बट एंड व्हेन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की वही टीम होती थी ना यार, ये ऑलराउंडर वाली टीम थी। 25 ऑलराउंडर लेके, आई थिंक सिर्फ एक स्टीफन फ्लेमिंग था इनमें से जो बॉलिंग नहीं कर सकता था। बाकी हर कोई बॉलिंग डाल लेगा, हर कोई बैटिंग कर लेगा। पूरे देश में शायद 11 प्लेयर होते थे इनके, हमें नहीं पता। और न्यूजीलैंड पे तो यार भास्कर मुझे वो भी होता था कि वो इससे पहले कुछ आईसीसी का जीते ही नहीं थे। इनफैक्ट आई थिंक फाइनल्स तक भी नहीं पहुंचे थे शायद कभी। हाँ नहीं पहुंचे थे फाइनल में कभी भी। हाँ नहीं पहुंचे थे। तो ऐसा लग रहा था कि अरे 264 तो इनसे कहाँ ही चेज होंगे, हमारे बॉलर तो ले लेंगे इनको। बट लेकिन अपने को शुरुआत भी ऐसे मिली, इनमें से किसी की भी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं थी। सबने थोड़ा स्लो एंड स्टेडी खेला। वो इवेंचुअली क्रिस क्रेन्स और किस हैरिस की पार्टनरशिप थी जहां पे पूरा मोमेंटम शिफ्ट होने, मोमेंटम शिफ्ट भी नहीं मैं बोलूंगा यार, मुझे ज्यादा यही लगा कि वो टिके रहे एंड थोड़े बहुत रन बनाते रहे, बट स्ट्राइक रेट किसी की भी बहुत मैसिवली ग्रेट नहीं थी। हाँ यार, वो तो है कि मतलब एक समय तो है ना, 25 ओवर के मार्क के अराउंड तो उनके 5-6 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे। और हम्म ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा। हम्म। बट देन द टू क्रिसेस, जो तूने हाँ 25,000 ऑलराउंडर की बात की न्यूजीलैंड हाँ। क्रिकेट में, वो दो क्रिस केन्स और क्रिस हैरिस साथ में आए, और भाई उन्होंने पार्टनरशिप लगा दी यार। हम्म। मतलब धीमे 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 ऐसा होने लग गया। पहले तो कॉन्फिडेंट थे कि अभी एक विकेट और गिरेगा हाँ और सब एक और सब विकेट ही फटाक से बाकी, आउट हो हाँ जाए। हाँ। हाँ, और फिर लग रहा है ये विकेट गिरेगा कब भाई, विकेट क्यों हम्म। नहीं गिर रहा। एंड क्रिस केन्स ने तो वो 100 मार दिया 100 मार। और भाई जिता दिया यार मैच। मतलब इतना बुरा लगा ना। बट पता है, मैं अगर तुम मैच का स्कोर कार्ड देखो ना तो तुम्हें लगेगा कि हम्म, ये कहाँ से 264 पहुंच गया। एंड आई थिंक द बिगर डिफरेंस वाज दोनों टीम में इंडिया ने एक्स्ट्रास बहुत दे दिए थे। एंड या हमारा जो एक यंग लैंकी फेलो जिसने डेब्यू करा है सीरीज में, अपना पहला फाइनल खेल रहा है इंटरनेशनल स्टेज में, उसने 6-7 नो बॉल दे दी। ओके। यही चीज सॉर्ट ऑफ हम 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखेंगे, जब पहले ओवर में 15 रन दे दिया और वहां से मोमेंटम चेंज हुआ। एंड ये सब जाके हमें उसका कमबैक मिलता है 2011 के वर्ल्ड कप में, जहां पहले पावर प्ले में जो भी 4-5 ओवर में 9 रन दिए जहीर खान ने। तो ही हैड टू सॉर्ट ऑफ फेल ट्वाइस इन ऑर्डर टू नो व्हाट टू डू राइट, जब एक तीसरी बारी फाइनल खेलने का मौका मिला। बट मुझे लगता है ये मेजर डिफरेंस रह गया था हमारा, और ये इन वे बुमराह के साथ भी हुआ ही है कि जो या 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, अश्विन और बुमराह ने नो बॉल डाली, हमें विकेट मिल गई नो बॉल पे। एंड देन नाउ अब तुम करेक्ट। बुमराह को देखते हो तो ही इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। सो समटाइम्स इन लाइफ फेलियर इज नॉट अ बैड थिंग, सक्सेस या माइट बी डाउन द रोड। हाँ वो है। बट मतलब उस समय तो एक बहुत दुख हुआ था, बिकॉज इंडिया वर डेफिनेटली द बेटर टीम। हम्म न्यूजीलैंड को खुद को उम्मीद नहीं थी। न्यूजीलैंड के जो कोच थे उस समय डेविड ट्रेस्ट, वो खुद बोलते हैं कि यार जब न्यूजीलैंड
एंड आई थिंक न्यूजीलैंड की ये ओनली आईसीसी ट्रॉफी है बिफोर द डब्ल्यूटीसी फाइनल जो अगेन उन्होंने इंडिया इंडिया के से अगेंस्ट आके जीता। ऑब्वियसली हाँ। उनको कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ न्यूजीलैंड में, कोई उनको ऐसे लोग रिसीव करने नहीं आ अरे वो रहे। घबरा गए होंगे कि ट्रॉफी का जो एक्सेस बैगेज लगेगा क्या उसका पैसा है, क्या हमें दिया है सरकार ने एक्सेस बैगेज लेके जाना है हमें। एग्जैक्टली हो सकता है। एंड डेविड डेविड ट्रेस खुद एक बहुत अननोन नाम है यार। हाँ कोई बंदा हाँ जिसने तुम्हें पहला आईसीसी टूर्नामेंट जिताया हो, उसकी हाँ। तो बड़ी वाहवाही होनी चाहिए। या उसको बोलना चाहिए कि क्या भाई ग्रेट ग्रेट कोच है। मतलब इंडिया वाले उनको उसको पिक करने चाहिए आफ्टर जॉन राइट, बट दिस नेवर हैपेंड बिकॉज न्यूजीलैंड में कोई मतलब ही नहीं था। एक तो है ना उनका टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा था, कीनिया में मैचेस हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का डिफरेंस। एवरीवन वाज स्लीपिंग ओवर देयर कि ठीक है या यार जीत गए कोई बात नहीं, अब क्या करें। या ये होता रहता है ये सब तो। बट ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ा था। जो Yeah. हमें आगे देखा हमने युवराज सिंह जहीर खान को करते हुए। लाइक मैंने आज ही देखा कि वीरेंद्र सहवाग का एक्चुअली डेब्यू तेरे को पता है कब हुआ था? पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था मोहाली में, आई थिंक 98 99। नॉट बैड डूड। मैं मतलब वेरी गुड। मेरे को मतलब ईयर बता देता तो भी मैं मैसिवली रिस्पेक्ट करता। तुमने कंट्री और ग्राउंड भी बताया। यस यू आर वो राइट। एलबीडब्ल्यू के आउट गया था वापस, ये भी बता दूं, शोएब अख्तर की बॉल पे। जो भाई साहब, क्या तूने ही वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में डाली है कि मैंने आज ही देखा? बिकॉज आई वाज लाइक कि मतलब युवराज सिंह वीरेंद्र सहवाग ये नाम हम लेते हैं और वीरेंद्र सहवाग 98 अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी पार्ट था। तो हाँ इनका डेब्यू हुआ, यू आर राइट, 99 में। और फिर वो एक मैच खेलने के बाद मौका मिला ही नहीं। फाइनली 2000 दिसंबर में जाके, हम ये जो सीरीज हुई है नॉकआउट वाली अक्टूबर में थी, दिसंबर में जाके हम्म फिर उनको मौका मिले एंड ही बिकेम मोर रेगुलर इन द टीम। बट कहीं ना कहीं वो जो हमने चेंज होते हुए देखा टीम इंडिया में, वो इस टूर्नामेंट का एक शुरुआत था बिकॉज ऑफ या युवराज एंड जहीर सिंह आना। बट ये टूर्नामेंट इसलिए मुझे लगता है ज्यादा बात नहीं होती। एक तो इंडिया सेकंड आया, दूसरा इसके जस्ट बाद एक और टूर्नामेंट हुआ था भास्कर, जो तेरा फेवरेट टूर्नामेंट है, जहां पे इंडिया बहुत बुरी तरह से जाके फाइनल्स में हारा था। कोका कोला कप, शारजा वाला। यस, जहां पे मिस श्रीलंका ने 299 मारे थे और इंडिया 54 ऑल आउट। 54 ऑल आउट हो गया था, और वो विनोद कांबली का लास्ट मैच था। एग्जैक्टली exactly. वहीं पे विनोद कामली का करियर खत्म हुआ। देवर लाइक बस भाई बहुत हो गया, इससे ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एंड फिर वो हमें और चेंजेस नजर आने लग गए। बट यस, इट्स अ बिग टूर्नामेंट इफ यू लुक एट इंडियन क्रिकेट एंड द चेंजेस इट कुड ब्रिंग। यार एक चीज ये हुई ना कि बिकॉज युवराज और जहीर जो एकदम यंगस्टर्स थे वो आके परफॉर्म किए, हाँ। तो मतलब टीम का एक है ना भरोसा बढ़ गया टुवर्ड्स द यंगस्टर्स कि हम एक 18 19 साल के लड़कों पे भी भरोसा कर सकते हैं। हम्म उनमें स्पार्क होना चाहिए, उनमें टैलेंट होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि वो 5 साल पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेले वहां परफॉर्म करे और फिर इधर आए। हम्म मतलब एंड दैट चेंज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन क्रिकेट अबाउट यंगस्टर्स। और इसी के बाद तुम इन्फ्लो देखे कोई बड़े सारे लोगों का कि मोहम्मद कैफ आ रहा है, सुरेश इसके बाद रैना। आशीष नेहरा ने किया, सुरेश रैना खैर थोड़ा बाद में, बट हाँ। वीरेंद्र सहवाग एंड ऑल ऑफ दीज क्रिकेटर्स वर गिवन अ लॉन्ग रोप ऑल्सो। हम्म पहले होता था कि 4 मैच नहीं चले चलो बाहर जाओ वापस खेलो और कभी वापस मत आओ। नाउ आफ्टर दिस युवराज फेल्ड अ लॉट, सहवाग फेल्ड अ लॉट, हम्म जहीर फेल्ड अ लॉट, बट मौके मिले एंड दे बिकेम दीज क्रिकेटर्स विच वी नो टुडे। या मुझे लगता है कि कहीं ना जो सचिन ने करके दिखाया कि 16 साल की उम्र में डेब्यू करा, धीरे धीरे वो नाम कमा लिया, देन ही बिकेम दैट वन मैन आर्मी फॉर द टीम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया बस नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर ही ढूंढता रहा। इंस्टेड ऑफ करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल के लिए कैसे ग्रूम करना है। जरूरी नहीं है तुम्हें 18 साल में डेब्यू करके ही बढ़िया खेलना है, तुम 24 साल की उम्र में भी डेब्यू करके बढ़िया खेल सकते हो। एंड अब तो खैर हमें बहुत चेंजेस देखने को मिल गए हैं। सूर्य कुमार यादव का डेब्यू इतना लेट हुआ, एंड सूर्य कुमार यादव अभी भी ये बोल रहा है कि मुझे वापस टेस्ट क्रिकेट टीम में जाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्यों जाना है भाई तेरे को, तू खेलना ओडीआई और T20 बढ़िया तरीके से खेल। क्यों खेलना है तेरे को टेस्ट क्रिकेट? बढ़िया, दैट इज वेयर इंडियन क्रिकेट इज टुडे। We have to say a lot of thanks to Yuvraj Singh and Zahir Khan and Saurav Ganguly for showing that trust. तो भाइयों ये थी हमारा डिस्कशन आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का जो 2000 में हुई थी। अ ग्रेट ग्रेट माइलस्टोन इन इंडियन क्रिकेट। और इसी तरह के बहुत सारे और नॉस्टैल्जिया एपिसोड्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे हम करें, कोई आइकॉनिक मैच, कोई आइकॉनिक सीरीज अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, एंड वी हाँ विल ट्राई टू ब्रिंग इट एज सुन एज पॉसिबल। यार, अब तो टाइम ही 3 महीने रह गए गाइस, 8 और एपिसोड करने हैं हमें।
वी हैव टू वी हैव टू डू इट। तो प्लीज हेल्प अस आउट। बताइए कोई इंटरेस्टिंग टिडबिट्स हैं, वी कैन डू देम, वी कैन फिगर इट आउट, एंड मिलते हैं अगले नॉस्टैल्जिया एपिसोड पे।